Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ. इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज. I'm not able to make time for exercise. For example, आप डेली प्लान करते हो कि मैं कल से एक्सरसाइज करूँगी, आज से करूँगी. इनफैक्ट एक दो दिन करते भी हो, बट आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं आ पाती, आप रेगुलर वो काम नहीं कर पाते हो. तो आप बोलते हो ना कि मैं एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ. तो आप कहिए आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज. नेक्स्ट सेंटेंस, जितना हो सके साफ लिखो. इंग्लिश में बोलेंगे राइट एज लेजिबली एज यू कैन. राइट एज लेजिबली एज यू कैन. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में जब पढ़ा रहे होते हो तो अक्सर बच्चों से बोलते हो कि जितना साफ़ सुथरा हो सके उतना साफ लिखो, क्योंकि कुछ बच्चे अच्छा लिखते हैं, कुछ गंदा लिख देते हैं. तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि जितना हो सके साफ़ सुथरा लिखो, तो कहिए राइट एज लेजिबली एज यू कैन. नेक्स्ट सेंटेंस, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. इंग्लिश में बोलेंगे इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड. इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप लोग आपस में बैठ के थोड़ा इमोशनल बातें करने लगते हो अपने दोस्तों के साथ. तब ये सेंटेंस बोलते हो ना कि यार मैं कितना खुश नसीब हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो. तो ऐसा अगर सेंटेंस बोलना है कि ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे दोस्त हो, कहिए इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड. नेक्स्ट सेंटेंस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फंक्शन में गए और किसी अनजान पर्सन से मिले, कोई नया इंसान, और उससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगा. तो इस बात के लिए आप उसे थैंक्स बोलना चाहते हो और बोलते हो ना कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आप उनको कहिए इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. नेक्स्ट सेंटेंस, ज़िद मत करो. इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी स्टबर्न. डोंट बी स्टबर्न. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए ज़िद करने लगते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कैसे भी चाहिए. तब उन्हें समझाया जाता है कि बेटा ज़िद मत करो. आप उन्हें इंग्लिश में समझाइए डोंट बी स्टबर्न. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो. इंग्लिश में कहेंगे यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट. यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट. यहाँ पे आप स्टबर्न वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. तो अगर किसी को बोलना चाहते हो कि तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो, अक्सर क्या है बच्चों के लिए आप कहते हो कि तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो, बात नहीं मानते हो, तो कहिए यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट. नेक्स्ट सेंटेंस, पहाड़ में जाओ. कहेंगे गो टू हेल. गो टू हेल. फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी पर्सन से झगड़ा हो गया है और झगड़ा काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया है, ज़्यादा बहस हो रही है, तो आपके मुंह से ये सेंटेंस निकलता है तुम कहीं भी जाओ, बाहर में जाओ, बस चुप हो जाओ. तो अगर ये कहना है बाहर में जाओ, कहिए गो टू हेल. नेक्स्ट सेंटेंस, आवेश में ना आओ. इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट एक्साइटेड. डोंट गेट एक्साइटेड. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में कोई कंपटीशन है, उसमें 2-3 टीमें बनी हैं और उस टीम में पार्टिसिपेशन के दौरान आपकी जो टीम होती है वो जीत जाती है. तो पहले से ही आपको ये कहा जाता है कि बेटा ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, आपको थोड़ा कंट्रोल में रहना है, ज़्यादा इमोशंस शो नहीं करने हैं. तो अगर ऐसा कहा जाता है आवेश में ना आओ, तो कहिए डोंट गेट एक्साइटेड. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने ये किताब से लिखा. इंग्लिश में कहेंगे आई रोट इट फ्रॉम द बुक. आई रोट इट फ्रॉम द बुक. फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में होमवर्क दिया गया है कि आपको एक टॉपिक पे कुछ कंटेंट लिख के लाना है.
तो सब लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कोई इंटरनेट से लिखता है, कोई बुक से लिखता है। जब दूसरे दिन क्लास में जाते हो तो आपसे टीचर पूछते हैं कि ये कहाँ से लिखा, तो आप बोलते हो कि मैंने ये बुक से लिखा है, किताब से लिखा है। तो आप उनको इंग्लिश में कहिए आई रोट इट फ्रॉम द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, आपसे मिलकर खुशी हुई। इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज्ड टू मीट यू, प्लीज्ड टू मीट यू। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से मिले पहली पहली बार या फिर एक दो बार और मिल चुके होते हैं, उससे मिल के आपको बहुत अच्छा लगता है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, उसका मतलब उसके साथ रहना आपको पसंद आता है, तो आप बोलते हो ना कि आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। आप उनको बोलिए प्लीज्ड टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है, मतलब ऑफिस जाते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो जनरली वहाँ का टाइम ड्यूरेशन यही होता है। किसी पर्सन ने आपसे पूछ लिया कि आप मतलब कितने बजे तक काम करते हो, तो आप कहते हो ना कि मैं मॉर्निंग में 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। तो कहिए आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। नेक्स्ट सेंटेंस, वो दुकान से ये खरीद रहा है, मतलब वो दुकान से कोई सामान खरीद रहा है। तो इस बात को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सामान लेके आए, आपका सामान बहुत अच्छा है, तो उसको देख के आपका फ्रेंड थोड़ा उसका भी मन हुआ और वो गया शॉप से वो चीज़ खरीदने लगा। तब आप ये सेंटेंस बोलते हो कि वो दुकान से ये चीज़ खरीद रहा है, तो आप कहिए ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने मोबाइल को बिस्तर से हटाया। कहेंगे आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। फॉर एग्जाम्पल, आप सो रहे थे, मोबाइल साथ में रख के मतलब बेड पे ही रख दिया था और सो गए थे। मॉर्निंग में उठे, फ्रेश अप होने के लिए आप बाहर निकल गए, वापस आते हो तो आपको फ़ोन नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ रहे हो, तो जिसने भी फ़ोन उठाया वो बोलता है ना कि मैंने मोबाइल को हटाया, तुम्हारे बिस्तर पे रखा था। तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए आई पिक्ड अ मोबाइल ऑफ द बेड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं स्क्रीन से धूल साफ कर रहा हूँ। कहेंगे आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे टीवी के ऊपर मतलब डस्टिंग कर रहे हो घर पे कहीं भी, और डस्टिंग करते हुए आप टीवी के पास पहुंच जाते हो और उसकी स्क्रीन को डस्ट करने लगते हो। मामा पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो आप बोलते हैं ना कि मैं स्क्रीन से धूल को हटा रहा हूँ। तो आप कहिए आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। नेक्स्ट सेंटेंस, टेबल से कप हटा दो। कहेंगे मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग बैठ के टेबल पे चाय पी रहे थे, जब सब लोग उठ गए तो मम्मा कहती है ना बेटा सबके कप हटा दो टेबल से। तो मम्मा को कहना चाहिए मूव द कप ऑफ द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस, बंदर पेड़ से कूदा। कहेंगे मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि बाग में बहुत सारे बंदर हैं और वो पेड़ से इधर उधर कूद रहे हैं, तो आप लोगों को बताते हो कि बंदर जो है ना पेड़ से कूदा, तो आप कहिए मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। कहेंगे लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। अब जब बंदर पेड़ से यहाँ वहाँ जंप करेंगे तो पेड़ में जो भी पत्ते टहनियाँ वगैरह टूटने लगती हैं, तो कहते हैं कि लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। आपने नोटिस किया होगा लास्ट में जितने सेंटेंसेस थे सब में ऑफ का यूज़ हुआ है, बिकॉज यहाँ सेपरेशन दिखाई गई है, दो चीज़ें एक दूसरे से अलग हो रही हैं, जैसे पेड़ से पत्ते, डाल से बंदर, मोबाइल को बेड से हटा लिया गया, तो यहाँ सेपरेशन की चीज़ शो हो रही है, इसलिए हमने हर जगह ऑफ का यूज़ किया है। ठीक है, तो आप भी जब कहीं सेपरेशन का यूज़ करें, सेपरेशन शो करें एक सेंटेंस में, तो कोशिश करिएगा कि ऑफ का यूज़ करें। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।